अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज हम सारे टेंसेस को इंशाल्लाह एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। और अगर आप इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहते हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेसन ले सकते हैं। हमने एक एक टेंस को स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेसन, इंग्लिश ग्रामर टेंसेस चार्ट। अच्छा, ये जो टेंसेस चार्ट है ये मेरे स्टूडेंट ने तैयार किया है हमारे लेसन लेके, तो मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ। टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंसेस होते क्या हैं, आप ये देखें, ये ज़माने हैं, जिस ज़माने की बात हो रही है, जो गुजर चुका है या जो आने वाला है, ये तीन ही ज़माने होते हैं ना। तो ये क्या है, आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब्स की शक्लें हैं। वर्ब्स क्या होता है, काम, जो भी फेल अमल आप कर रहे होते हैं ये उसकी ही शक्लें होती हैं। टू एक्सप्रेस, जाहिर करने के लिए, बयान करने के लिए। द टाइम ऑफ एन एक्शन, उस एक्शन का, उस काम का वक़्त, मतलब जो भी काम हुआ है, जो भी फेल हुआ है, जो भी अमल हुआ है उसके वक़्त को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आगे देखें, ये प्रेजेंट टाइम होता है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक तो टाइम वो है जो प्रेजेंट है, ठीक है, इसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जो गुजर चुका है वो पास्ट और जो आने वाला है वो फ्यूचर। आप इस तरह कह सकते हैं। टोटल तीन जमाने और हर जमाने की आगे चार किस्में, ठीक है, हर एक जमाने के आगे 4 टाइप्स हैं, 4 किस्में हैं जी। शुरू करते हैं। V1, V2 और V3 का हमारे यहाँ पे ताल्लुक है। हम आपको बता दें, V1 ओरिजिनल फॉर्म होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। V2 सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। अच्छा, पास्ट इसलिए कहते हैं कि V2 सिर्फ पास्ट में यूज होता है और कहीं भी नहीं होता, ठीक है। V3 को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, हम पार्टिसिपल भी डिटेल से आपको बता चुके हैं। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब V3, ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। टाइप्स देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के साथ V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ये फॉर्मूला है। डिटेल के साथ आप लास्ट वाले हमारे लेसन ले सकते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट आप लिखेंगे तो सर्च करें, आपके पास लेसन आ जाएगा, उसमें आपको बताएंगे ही, शीट और वाहद के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास सब्जेक्ट ही, शी या इट या वाहिद होगा तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे। दोबारा बता रही हूँ आपको, जिनके लास्ट में एक्स होगा, एस होगा, एच होगा, ठीक है, उनके लास्ट में ई एस आएगा, और जिनके नहीं होगा उनके सिंपल एस आएगा। चलिए आपको फिर बता दिया, ध्यान से तवज्जो से आप सुनिएगा। ये वर्ब के साथ आपने लगाने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना, लास्ट में सब्जेक्ट आ जाएगा। इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपने कैसे बनाना है, आपने डू लगा देना है या डज, जिसके साथ ई एस लगाया है उसके साथ आप शुरू में डज लगा देंगे, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल आएगा, उसके साथ कुछ नहीं लगेगा। अगर आपके पास सिंपल V1 है तो आपने स्टार्ट में इंटेरोगेटिव बनाते हुए डू लगाना है, और नेगेटिव है तो आपने डू नोट लगाना है, और जिसके साथ वर्ब में ऐसी ई एस है वहां पे डज नोट लगाना है। फिर आपने वर्ब के साथ कुछ नहीं लगाना, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है, क्लियर है आपको। एग्जाम्पल देख लें, आई स्टडी इंग्लिश, ठीक है, आई स्टडी इंग्लिश, ठीक है, आई है ना, आई के साथ वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ और प्लूरल के साथ आपने एस या एस का इजाफा नहीं करना, ठीक है। किसके साथ, ही, शी, इट और वाहिद के साथ, बस, ठीक है, क्लियर है आपको। आप नोट कर लें, बार बार सुने ये। ही नोज इंग्लिश, यहाँ पे देखें ही है तो साथ में एस का इजाफा हुआ है, क्लियर है आपको। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आपको जल्दी से बता देती हूँ। जैसे आई स्टडी इंग्लिश, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे आई डू नॉट स्टडी इंग्लिश। अगर आप इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे डू आई स्टडी इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्लियर है आपको। नेक्स्ट देख लें, ही नोज इंग्लिश, ही डज नॉट, यहाँ पे एस का इजाफा हुआ है तो क्या करेंगे, डज नॉट नो इंग्लिश, फिर नो के साथ एस या एस बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डज स्टार्ट में ही नो इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज होंगे इज, एम और आर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, साथ, ठीक है, साथ आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। He is studying English, ठीक है, he is studying English, we are studying English। अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देंगे, I am not studying English। अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो am स्टार्ट में आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब am I studying English, ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट आएगा और इसमें हैज या हैव आएगा, वाहिद के साथ हैज आएगा, ठीक है, और आई, वी,
दे के और जितने भी प्लूरल हैं और यू भी, आई वी दे यू, याद कर ले, लिख ले, आई वी दे यू उनके साथ, और जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ हैव आएगा। ठीक है, वाहिद के साथ ही, शी, इट के साथ हैज, जैसे सिंपल प्रेजेंट में था वैसे यहाँ पे। ठीक है, और जब भी परफेक्ट की बात हो आपने थर्ड फॉर्म में वर्ब लगानी है, टेंशन खत्म। ठीक है, हमेशा हैज या हैव के साथ कभी सोचिएगा भी ना कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई हैव स्टडीड इंग्लिश, ये देखें वाई की जगह आई ई डी लग के आपको हमने फॉर्म्स करना भी सिखाए हुए हैं। स्टडीड, आई हैव स्टडीड इंग्लिश। ठीक है, शी है आपको पता है, आई के साथ है और शी के साथ है, शी है स्टडीड इंग्लिश। क्लियर है आपको? चलें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट हैज या हैव आएगा, साथ बीन आ जाएगा, साथ बीन आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, आईएनजी उसके साथ आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल आपके सामने है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम बताया गया है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस में पता है क्या फर्क है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस से? परफेक्ट कंटिन्यूअस जारी है, मतलब वो काम अभी जारी भी है, वो चल भी रहा है। ठीक है, तो बताया गया है 2 घंटों से, सुबह से, कल से, दोपहर से, परसों से, तो इसलिए साथ में अगर आपको फिक्स टाइम बताया गया ना, फिक्स्ड, तो सिंस लगेगा। अगर फिक्स टाइम बताया नहीं गया, जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग। अगर वैसे आपको सेकंड देखिए एग्जांपल, ही हैज बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 2 days। अब ये देखिए डेज हैं, ये आवर्स हैं, ये तो नहीं हमें पता कौन से हैं कौन से, ये नहीं, सुबह से तो पता चल रहा था। अगर नहीं हमें पता चल रहा तो हमने फोर लगाएंगे, तो लेकिन फिर भी डिटेल के साथ आप प्रीवियस लेसन ले सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग हो रहा है। पास्ट टेंस की बात करते हैं। सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के साथ V2 यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। आई वेंट टू स्कूल। ठीक है, अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो डिड आएगी, सेकंड फॉर्म हमेशा डिड आती है, डू की सेकंड फॉर्म डिड। ठीक है, आई डिड नॉट, अब वेंट की जगह, वेंट सेकंड फॉर्म थी ना, गो फर्स्ट फॉर्म में गो आएगा। ठीक है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। क्लियर है आपको? आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ये लिखा नहीं हुआ, बस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको बताने के लिए, आप खुद लिख सकते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, सब्जेक्ट, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आते हैं। वाज या वर्ड आ जाएगा वी आई के साथ आईएनजी, वी आई के साथ हमेशा आईएनजी, जैसे रन और रनिंग। ठीक है, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। आई आ जाए, ही आ जाए, वाज प्लेइंग गोइंग टू स्कूल, सॉरी, ही वाज गोइंग टू स्कूल या आई वाज गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट्स वर गोइंग टू स्कूल। क्लियर है आपको? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड आएगा, हैड सेकंड फॉर्म, हैज या हैव की सेकंड फॉर्म हैड, क्योंकि हमने पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म ही रखनी है। और हैड आ जाए तो ये याद रखिएगा V3 लाजमी आएगा। ठीक है, V3 लाजमी आएगा, परफेक्ट में हमेशा V3 आएगा, तक वो पास्ट ही क्यों ना हो, हैड हो, हैज हो, है वो। यहाँ ये ना सोचिएगा कि हमने हैड लगा दिया था, जैसे वहां डिड लगा दिया नेगेटिव सिंपल पास्ट में, डिड नोट लगाने से नेगेटिव में तो हमने वहां पे फर्स्ट फॉर्म लगाई, तो यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। पास्ट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, आपने हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है, हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, रीना हैड गोइंग टू स्कूल, सॉरी गोन टू स्कूल, रीना हैड गोन टू स्कूल। ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी ना, तो गोन सेकंड फॉर्म, गो की वेंट और गोन थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी करवाई हुई डिटेल के साथ। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, सब्जेक्ट आएगा हैड के साथ बीन। जब भी बेटा बात हो ना परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस की, तो बीन आ जाता है, इसकी पहचान है। ये 9th क्लास के लिए भी 10th क्लास के लिए भी आपके एमसीक्यूज होते हैं ना, तो वहां पे आपने बीन अगर यूज हो गया ना, तो समझ ले परफेक्ट कंटिन्यूअस से सिंस और फॉर लगेगा, सिंस और फॉर लाजमी बीन के साथ लगेगा, लास्ट में V1 के साथ आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है, बेशक वो परफेक्ट का कंटिन्यूअस है, तो हमारे पास VING लाजमी, V1 के साथ आईएनजी। यहाँ पे देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आईएनजी। ठीक है, और बी की जो अब यहाँ पे कहेंगे आप थर्ड फॉर्म तो यूज नहीं हुई, तो देखिए बीन यूज हुआ है ना, ये थर्ड फॉर्म है बी की। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? अब आपको एक एक चीज बताई जा रही है ताकि आपको परेशानी ना आए। आई हैड गॉन टू स्कूल फॉर लास्ट 4 years, 3 years, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आपने खुद देख लेनी है। फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर में देखिए सब्जेक्ट के साथ आपको पता है विल शेल आता है, V1 आता है, विल शेल के साथ तो हमेशा V1 ही आना, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, इसमें भी थोड़ा सा है,
आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी के साथ विल। दोबारा आई वी के साथ शैल आएगा, बाकी के साथ विल। लेकिन बाज दफा आई वी के साथ भी शैल आ जाता है, विल आ जाता है, शैल नहीं आता। वो क्यों? जब हमने किसी काम को लाजमी करना होता है, जरूर करना होता है, उसमें जरूर या किसी हदायत देनी होती है, किसी को नसीहत देनी होती है, तो फिर हम आई वी के साथ भी विल लगाते हैं। ये क्लियर है? तीन चार चीजें होती हैं, नसीहत देनी हो, हदायत देनी हो, किसी काम को जरूर करना हो, या लाजमी पक्का करना हो, ऐसी चीजें होती हैं ना, तो फिर हम आईवी के साथ